हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय विज्ञानमय तुम सृष्टि में अशेष। मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को श्री कूष्मांडा माता जी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। चलिए, कूष्मांडा माता की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक कूष्मांडा माता को सृष्टि की आरंभकर्ता माना जाता है। कूष्मांडा शब्द का अर्थ है कुम्हरे का अंडा, जो इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि की उत्पत्ति माता के हंसने से हुई थी। उनकी पूजा से भक्तों को जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति और सुख, समृद्धि एवं आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत के माध्यम से साधक को विशेष शक्ति, सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त होती हैं। कूष्मांडा माता की महिमा। कूष्मांडा माता को आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है, जिनकी कृपा से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। देवी की महिमा इतनी असीमित और अपार है कि उनकी उपासना से भक्त को सभी प्रकार के संकटों, मानसिक कष्टों और शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। माता को प्रसन्न करने वाले भक्त को जीवन में खुशहाली, आरोग्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। माता का स्वरूप। कूष्मांडा माता के 8 भुजाएं हैं और इन्हीं कारणों से उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। माता के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा जैसे दिव्य आयुध होते हैं, जो उनकी शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। माता के आशीर्वाद से भक्त को हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवी का वाहन सिंह है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। कूष्मांडा माता का मुख मंद मुस्कान से सुशोभित रहता है, जो उनकी करुणा और वात्सल्य को दर्शाता है। माता के गुण और प्रभाव। कूष्मांडा माता का प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह जीवनदायिनी और सृजनकर्ता है। उनके द्वारा उत्पन्न ब्रह्मांड को उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से संचालित किया। माता का ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बशर्ते कि व्यक्ति आत्मविश्वास, धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ उसे करे। माता का उपासक जीवन में स्थायित्व, समृद्धि और सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। माता की पूजा करने से साधक को रोग, शोक, भय, दुख और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। व्रत की महिमा और फल। कूष्मांडा माता का व्रत विशेष रूप से रोगों से मुक्ति, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति, मानसिक शांति और शक्ति प्रदान करने वाला होता है। जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यह व्रत न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी इसका विशेष महत्व है। माता की कृपा से साधक को अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की प्राप्ति होती है, जो उसे जीवन में धन, ऐश्वर्य और मानसिक शांति प्रदान करती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायक होता है, जो अपने जीवन में स्वास्थ्य समस्याओं, मानसिक तनाव या आर्थिक संकट से जूझ रहे होते हैं। इस व्रत के माध्यम से साधक अपने जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं को पार कर सकता है और माता की कृपा से जीवन में स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। कूष्मांडा माता की कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार और शून्यता थी, तब कूष्मांडा देवी ने अपनी हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की। उनका ये स्वरूप सृजन की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपनी शक्ति से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की और जीवन का संचार किया। इसीलिए उन्हें सृष्टि की आरंभकर्ता के रूप में पूजा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार देवी ने अपने इस स्वरूप से देवताओं और असुरों के बीच युद्ध के समय देवताओं की रक्षा की। जब असुरों ने अत्याचार बढ़ा दिए थे और देवता पराजित हो गए थे, तब कूष्मांडा माता ने प्रकट होकर असुरों का नाश किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थान दिलाया। उनकी इस करुणा और पराक्रम के कारण देवता और मनुष्य उनकी पूजा करने लगे। कहानी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व चारों ओर केवल अंधकार था और कोई जीवन नहीं था। तब कूष्मांडा देवी ने अपनी मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति की और इस ब्रह्मांड को जीवन से भर दिया। इस कारण उन्हें सृष्टि की सृजनकर्ता भी कहा जाता है। उनकी यह कथा हमें ये बताती है कि जीवन में हर कठिनाई को मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ पार किया जा सकता है, क्योंकि माता स्वयं मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना करने वाली है। व्रत विधि। कूष्मांडा माता के व्रत को करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन किया जाता है। 1. व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान। व्रत करने वाले को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। 2. माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल पर कूष्मांडा माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और उसे पुष्पों से सजाएं। 3. पंचोपचार पूजा। पंचोपचार अर्थात धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन से माता की पूजा करें। माता को हरे रंग का वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि हरा रंग उन्हें प्रिय होता है।
उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करें और धूप दिखाएं। 4. माता को भोग अर्पण। माता को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से कुम्हड़ा अर्थात कद्दू का भोग चढ़ाएं। इसके अलावा फल, मिठाई, नारियल, चावल और ताजे फूल माता को अर्पित करें। कहा जाता है कि माता को गुड़ और हलवा भी बहुत प्रिय होता है, इसलिए इसे भोग में शामिल करना शुभ माना जाता है। 5. मंत्र जप। कूष्मांडा माता के निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना विशेष फलदायक होता है। इससे माता की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और साधक के जीवन की सभी बाधाओं का नाश होता है। 6. कूष्मांडा माता व्रत कथा का श्रवण। पूजा के बाद कूष्मांडा माता की कथा का श्रवण करें या इसे स्वयं पढ़ें। कथा का श्रवण करने से माता का आशीर्वाद मिलता है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। 7. आरती और प्रसाद वितरण। कथा सुनने के बाद माता की आरती करें और अंत में प्रसाद सभी को वितरित करें। व्रत करने वाले को भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कूष्मांडा माता व्रत कथा का आध्यात्मिक महत्व। कूष्मांडा माता की पूजा और व्रत न केवल भौतिक सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। माता का ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ किसी भी स्थिति का सामना किया जा सकता है। देवी कूष्मांडा की उपासना से साधक के भीतर सृजन शक्ति, रचनात्मकता और मानसिक शांति का विकास होता है। यह व्रत मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता की कृपा से साधक अपने भीतर की सभी नकारात्मकताओं को दूर कर सृजनात्मक ऊर्जा को प्राप्त करता है। कूष्मांडा माता की उपासना करने वाले भक्त को न केवल भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं, बल्कि उनके भीतर मानसिक शांति, संयम और आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास होता है। माता की कृपा से साधक अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर आत्मा की उन्नति करता है, जिससे उसे जीवन में शांति, संतुलन और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। कूष्मांडा माता की पूजा से मिलने वाले लाभ। कूष्मांडा माता की पूजा और व्रत करने से साधक को कई प्रकार के लाभ होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो जीवन में संकटों, मानसिक तनाव और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। माता की पूजा से भक्तों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। 1. स्वास्थ्य लाभ। कूष्मांडा माता की पूजा से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। माता की कृपा से रोग, दुख और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो लोग दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं, उन्हें इस व्रत के माध्यम से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। 2. आयु और आरोग्य की प्राप्ति। कूष्मांडा माता की पूजा से व्यक्ति दीर्घायु होता है। माता की कृपा से व्यक्ति दीर्घकाल तक निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। इसके अलावा माता की कृपा से मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। 3. समृद्धि और आर्थिक संकट से मुक्ति। कूष्मांडा माता की पूजा से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। माता की उपासना से दरिद्रता, आर्थिक संकट और कर्ज जैसी समस्याओं का अंत होता है। भक्त को धन धान्य, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत से व्यक्ति के जीवन में आने वाली आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और उसे स्थायी वित्तीय स्थायित्व मिलता है। 4. सफलता और उन्नति। कूष्मांडा माता की कृपा से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। चाहे वह व्यापार, नौकरी या शिक्षा का क्षेत्र हो, माता का आशीर्वाद व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जो लोग जीवन में उन्नति की चाह रखते हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। 5. शत्रु नाश और भय से मुक्ति। कूष्मांडा माता की कृपा से भक्त को सभी प्रकार के शत्रुओं और विपरीत परिस्थितियों से सुरक्षा मिलती है। माता अपने भक्तों की हर प्रकार के भय से रक्षा करती है और उन्हें साहस प्रदान करती है। इसके साथ ही शत्रु और विपत्तियों का नाश होता है और जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं। 6. सुख और शांति की प्राप्ति। माता की पूजा से मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। साधक को जीवन में स्थायी सुख और संतुलन की अनुभूति होती है। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है और उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। 7. आध्यात्मिक उन्नति। कूष्मांडा माता की पूजा से साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। भक्त अपने भीतर सृजनात्मकता और ऊर्जा का अनुभव करता है। यह व्रत साधक को नकारात्मकता से दूर रखता है और उसे आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान और शांति के मार्ग पर अग्रसर करता है। माता की कृपा से साधक अपने जीवन में ध्यान, साधना और भक्ति के मार्ग पर चलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 8. संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि। कूष्मांडा माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस व्रत के माध्यम से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता का आशीर्वाद संतान के स्वास्थ्य और जीवन में सफलता का कारण बनता है। इसके साथ ही पारिवारिक समृद्धि और शांति बनी रहती है। कूष्मांडा माता की कृपा से जीवन में परिवर्तन। कूष्मांडा माता की कृपा से भक्त के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं।
माता के आशीर्वाद से साधक को न केवल भौतिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि वह मानसिक शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता भी प्राप्त करता है। माता की कृपा से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति को एक नया मार्ग और दिशा प्राप्त होती है। माता की पूजा से साधक का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। देवी की कृपा से साधक अपने जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है और उसे एक सफल और संतुलित जीवन जीने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कूष्मांडा माता का संदेश। कूष्मांडा माता का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। देवी का ये स्वरूप सृजन और शक्ति का प्रतीक है, जो हमें ये प्रेरणा देता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। माता की हंसी से जिस प्रकार ब्रह्मांड की रचना हुई, उसी प्रकार हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान भी हमारे अंदर की शक्ति और धैर्य से होता है। माता का ये संदेश है कि यदि हम अपने अंदर के आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करें, तो जीवन की हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा मुस्कान और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कूष्मांडा माता की पूजा से हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और एक सकारात्मक और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। कूष्मांडा माता की उपासना का समापन। कूष्मांडा माता की उपासना का समापन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। माता की आरती करने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। माता की उपासना करने वाले भक्त को हर दिन उनकी कृपा प्राप्त होती है और वह जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का अनुभव करता है। माता की कृपा से भक्त को जीवन में संतुलन, शांति और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे वो हर प्रकार की समस्याओं का सामना करने में सक्षम होता है। कूष्मांडा माता की उपासना और व्रत से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त का जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा या संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। माता की उपासना से व्यक्ति का जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और उसे हर प्रकार की सिद्धियों और नवनिधियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कूष्मांडा माता का व्रत न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए भी इसका विशेष महत्व है। माता की कृपा से साधक को जीवन में स्थायित्व, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है, जो उसे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त रखती है और उसे एक सफल, संतुलित और सुखमय जीवन प्रदान करती है। कूष्मांडा माता स्तोत्र। नमस्ते गिरिजानंदे शिवाय ते नमो नमः। नमस्ते मातृपिण्ये कूष्मांडे ते नमो नमः। सूर्यांश संभवाय च जगत सृष्टिकराय ते त्रैलोक्यपालकाय च कूष्मांडे ते नमो नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभयस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रिये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण प्रयणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हस्युक्त विमानस्था कूष्मांडा शुभदायिनी सुरासंपूर्ण कलश रक्त सिद्धांत समन्विता। दुर्गा देवी नमस्तुभ्यं सर्वेश्वरी नमो नमः। हस्वाहे जगद्वंदे कूष्मांडे ते नमो नमः। इति श्री कूष्मांडा देवी स्तोत्रम संपूर्णम। कूष्मांडा माता स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुरासंपूर्णकलश्रुधिरप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु मे दुर्गतिनाशिनी त्वन्हि दारिद्र्यग्नि सुखप्रदा। अनेकवर्णा शुभदा कूष्मांडे प्रणमाम्यहं जगत सृष्टिकरी त्वन्हि श्रद्धालीना सुखप्रदा। संसार सागरार्णवाच कूष्मांडे प्रणमाम्यहं शरणागत दीनाथ परित्राण प्रयणे सर्वस्यार्तिहरे देवी कूष्मांडे प्रणमाम्यहं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभयस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रिये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। रूप देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि सौभाग्यमारोग्यमारिंच देहि में परमेश्वरी हास्य सृष्टिकरी देवी हास्यप्रिया शुभप्रदा। कूष्मांडे हनिमाद्या सिद्धे सिद्धिम नमोस्तुते। जो भी श्रद्धा और भक्ति से कूष्मांडा माता का ये स्तुति पाठ करता है, उसे जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माता कूष्मांडा अपने भक्तों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कूष्मांडा माता चालीसा। श्री कूष्मांडा जगत की नायक, सर्व सिद्धि देने वाली आयक नव दुर्गा में तुम हो चतुर्थ। तेरी महिमा बहुत अपूर्व, जो भी सुमिरन करे तुम्हारा। सकल दुख हरती संसारा प्रकट भई अति विकट रूप, तेज तुम्हारा करे त्रास दूर। तुमसे ही सृष्टि की रचना, सबके जीवन की कल्पना प्रणवाक्षर से जोड़ी यह काया। तुमने ही सृष्टि को रचाया, भूत प्रेत जो डरते भागे। जो भी तुम्हारी भक्ति से जागे, शरीर में हरदम तेज समाए। प्रेम से जो भी तुझे पाए, धन वैभव तू है देने वाली। भक्तों की मुरादे करती निराली, पाठ करे जो भी तुम्हारी।
रखते हो उसकी भव बाधा सारी चौपाई जो भक्त पड़े तुम्हारी। उसका भवसागर तू उतारी आरती जो माँ तेरी गाए, भक्त तेरे कभी न घबराए। सुख शांति उसकी हो घर में, तेरा निवास हो मन मंदिर में। सभी पर ममता करती हो, अन्नपूर्णा रूप धरती हो हे माँ भक्तों पर रहम कर। दासों का उद्धार कर दुखिया जन की सुन ले पुकार, जीवन हो उसका सुखद अपार। कूष्मांडा माता सुनो पुकार, सब भक्तों का करो उद्धार। जो भी चालीसा पढ़े या गाए, उसका जीवन संवर जाए। कूष्मांडा माता की आरती। ओम जय कूष्मांडा माता, जय कूष्मांडा माता। जग सुख संपत्ति दाता, सुख संपत्ति दाता। चौथी दुर्गा कहलाए, मूरत ही मन भाए। जो कोई तुझे ध्याता, भवसागर तर जाता। ओम जय कूष्मांडा माता सुर नर मुनि जन सेवा, सब ही रहत है मेवा। माँ रूप निराला तेरा, तू ही पालनहारा। ओम जय कूष्मांडा माता। जो जन विनती लावे, मनवांछित फल पावे। रत्न सिंहासन सोहे, सोहे कांति कुमारी। ओम जय कूष्मांडा माता तू ही शक्ति स्वरूपा, तुझ बिन जीवन सूना। माँ सबकी बिगड़ी बनावे, सृष्टि की सृजन करता। ओम जय कूष्मांडा माता। जो भी माँ की आरती श्रद्धा भाव से गाए, वो पावन पल पावे, भवसागर से तर जाए। ओम जय कूष्मांडा माता। माँ कूष्मांडा की चालीसा और आरती श्रद्धा और भक्ति के साथ गाई जाती है, जिससे भक्त को कूष्मांडा माता की कृपा प्राप्त होती है। कूष्मांडा माता सहस्त्र नाम। कूष्मांडा माता का सहस्त्र नाम अर्थात 1000 नामों का वर्णन दुर्लभ है और प्राचीन ग्रंथों में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। इन नामों का जाप भक्तों द्वारा विशेष रूप से मां दुर्गा के कूष्मांडा रूप की उपासना के दौरान किया जाता है। हालांकि इस सहस्त्र नाम की पूरी सूची का पाठ करना एक लंबा और समय साध्य कार्य है। नीचे मां कूष्मांडा के प्रमुख नामों का उल्लेख किया गया है, जो उनकी महिमा का बखान करते हैं। ओम कूष्मांडाय नमः, ओम आद्य नमः, ओम विश्वजन्य नमः, ओम सिद्धिदात्र्य नमः, ओम सुखप्रदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अद्भुताय नमः, ओम सर्वसंपत्तिदायिन्ये नमः, ओम सर्वरोगहराय नमः, ओम आयुष्मत्ये नमः, ओम सर्वविद्या विशारदाय नमः, ओम सौम्यरूपिण्ये नमः, ओम सर्वमंगल मांगल्ये नमः, ओम सर्वजगत्पालन्ये नमः, ओम अचिंत्याय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम आत्मरूपिण्ये नमः, ओम भगवत्ये नमः, ओम भुवनमातृकाय नमः, ओम शुभाय नमः, ओम ज्ञानरूपिण्ये नमः, ओम महेश्वर्ये नमः, ओम योगमायाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदायिन्ये नमः, ओम सर्वसौख्यकराय नमः, ओम त्रैलोक्यजन्ये नमः, ओम त्रिकालज्ञाय नमः, ओम महाशक्त्ये नमः, ओम सर्वाधाराय नमः, ओम सर्वविघ्न विनाशिन्ये नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम सृष्टिरूपिण्ये नमः, ओम संहारकाय नमः, ओम मृदाय नमः, ओम शरणागतवत्सलाय नमः, ओम वाणीप्रदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम सर्वरक्षाकरिण्ये नमः, ओम दिव्यज्योतिर्मयाय नमः। यह नामला मां कूष्मांडा की अद्वितीय शक्तियों, गुणों और रूपों का गुणगान करती है, जो उन्हें जगत जननी और सभी भक्तों की संरक्षिका बनाती है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।